हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ए लाइन प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो 2 मीटर कपड़ा लिया है मैंने इसके लिए यहाँ पर, और इसी 2 मीटर कपड़े से हम फुल फ्लेयर ए लाइन प्लाजो बनाएंगे। तो इस 2 मीटर कपड़े को सबसे पहले इस तरह से 2 फोल्ड में रख लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है। 2 फोल्ड में इसको करने के बाद इस तरह से इसको 4 फोल्ड में कर लेंगे और इसकी बंद साइड अपनी साइड रख लेंगे। अब हमें इसका मेज़रमेंट देखना है। तो मेज़रमेंट है इसका 39.5 इंच, यानी कि 2 मीटर है सिंगल फोल्ड में। और इसकी चौड़ाई है यहाँ पर 23 इंच। तो जितना चौड़ा आपका कपड़ा होगा फ्लेयर, उतना ही अच्छा आएगा। तो इस तरह से 4 फोल्ड में कपड़े को रखने के बाद क्या करना है, ऊपर से हमें बेल्ट के लिए यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करना है। और इस मार्किंग को हमें स्केल की हेल्प से बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर देना है। तो ये वाली मार्किंग करने के बाद अब हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जहाँ से हमने 2 इंच का मार्क लगाया है, वहाँ से मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और नीचे हमें फुल लेंथ का मार्क ले लेना है। तो यहाँ पर मेरी फुल लेंथ है 36 इंच। आपकी लेंथ जितनी हो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रखें। और यहाँ पर नीचे इसमें लगभग 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ दें फोल्डिंग के लिए। तो ये वाली मार्किंग करने के बाद इस वाली मार्किंग को भी स्केल की हेल्प से सीधा ड्रॉ कर देना है। नीचे के साइड फोल्डिंग के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है मैंने यहाँ पर। अब क्या करना है कि अपनी साइड से यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे नीचे तक। और जब ये वाली मार्किंग हो जाए तो उसके बाद हमारा ये वाला फैब्रिक हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है कुछ इस तरह से। और इसे फोल्ड करने के बाद इसको पिन से सिक्योर कर देना है, ताकि ये कपड़ा हमारा बाहर की तरफ ना निकले। और बाकी की मार्किंग हम इसे फोल्ड करने के बाद करेंगे। तो इतना कपड़ा फोल्ड करने के बाद अब हम इसके हिप की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला यही रहेगा कि हिप डिवाइड बाई 4 करेंगे और लूजिंग के लिए 3 इंच प्लस कर देंगे। तो मेरा हिप डिवाइड बाई 4 में आता है 10 इंच और उसमें 3 इंच लूजिंग दूंगी, तो यहाँ पर 13 इंच आया है। तो ये जो साइज़ है 40 हिप साइज़ के लिए है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बनाएं। जितना भी आपका हिप साइज़ हो उसे 4 से डिवाइड कर देना है और 3 इंच की लूजिंग ऐड कर देनी है और वही मार्क कर देना है। तो इस तरह से हमने 13 इंच पर यहाँ पर मार्क किया है। अब इसी मार्किंग को हमें नीचे क्रोच के लिए लेना है। तो अब क्रोच के लिए भी फॉर्मूला यही रहेगा कि हिप डिवाइड बाई 4 करेंगे और उसमें 2.5 से 3 इंच प्लस कर देंगे लूजिंग के लिए। तो मैं यहाँ पर 3 इंच प्लस कर रही हूँ क्रोच में भी, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्टेबल प्लाजो चाहिए। अगर आप फिटेड पहनना चाहते हैं तो 2 से 2.5 इंच प्लस कर दें। तो मैंने यहाँ पर 13 इंच पर मार्क कर लिया है और इस लाइन को भी इस तरह से सीधे में ड्रॉ कर दिया है। और जब ये वाली मार्किंग हो जाए हमारी, उसके बाद हमें क्रोच आगे की तरफ बढ़ाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच का क्रोच आगे की तरफ बढ़ाऊँगी। आप अगर थोड़ा और लूज़ पहनना चाहते हैं या हैवी साइज़ में बना रहे हैं, यहाँ पर 3 इंच का मार्क कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2.5 इंच की मार्किंग की है। अब इसी मार्किंग को हमें स्केल की हेल्प से इस तरह से आगे की तरफ बढ़ा देना है। अब हम इसमें ए लाइन शेप देंगे स्केल की हेल्प से। आप चाहें तो यहाँ पर मेज़रमेंट टेप को इस तरह से तिरछे में रख सकते हैं या फिर हाथों से ही मार्क कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्केल लिया है और इसे तिरछे में जितना हमारा नीचे कपड़ा जा रहा है वहीं तक रख कर इसको सीधे में ड्रॉ कर दिया है। तो ये हमारा क्रोच साइड से ए लाइन शेप बन गया है। अब इसमें यहाँ पर हमें क्रोच में गोलाई दे देनी है। तो हमें क्रोच की गोलाई कुछ इस तरह से देनी है कि जहाँ पर ज़्यादा ना गहराई हो और ना ही ज़्यादा स्ट्रेट में रहे, हमें मीडियम गोलाई ही देनी है। तो इस तरह से इसकी क्रोच की गोलाई दे देंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो कपड़ा हमने इसमें फ़ोल्ड किया था वही कपड़ा हमें यहाँ पर बाहर की तरफ निकालना है। और इस कपड़े को हम बाहर की तरफ निकाल कर सीधा कर लेंगे। अब जहाँ पर हमने यहाँ पर मार्क लगाया था 13 इंच का, वहाँ से हम इस तरह से स्केल को रखेंगे और नीचे की तरफ ए लाइन शेप देते हुए ड्रॉ कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से मेज़रमेंट टेप लेकर इसको नीचे तक मिला दें इस तरह से।
और जब ये मार्किंग हो जाए उसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए हमारा जहाँ पर इसमें मार्किंग की है वहाँ से हम इसको कटिंग करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से इससे प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब क्या करना है कि हमें मेज़रमेंट टेप की हेल्प से यहाँ पर 1 इंच का मार्क करेंगे और इस 1 इंच को हमें इस तरह से गोलाई में मिलाते आना है आगे तक और इसको हम कट करके इस कपड़े को बाहर निकाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब हम इसको स्टिच करेंगे तो हमारे कॉर्नर्स नीचे नहीं लटकेंगे और परफेक्ट गोलाई शेप में इसकी स्टिच हो जाएगी। इसकी कटिंग होने के बाद मैं इसमें पॉकेट अटैच करूँगी। तो जो साइड से इसमें कपड़ा बचा हुआ था वही कपड़े को हम पॉकेट के लिए यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इस पॉकेट को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें दोनों ही साइड में पॉकेट अटैच करूँगी। ये कपड़ा जो बचा हुआ है वेस्ट ही जाएगा, तो मैं इसको पॉकेट के लिए यूज़ कर लूँगी। तो उसके लिए क्या करना है, इस फैब्रिक को इस तरह से रखना है और वेस्ट फैब्रिक को कट करके निकाल देना है और इन चारों कपड़ों के पीस को हमें इस तरह से रखना है प्लाजो के ऊपर से और जहाँ पर हमने 2 इंच का मार्क किया था वहाँ तक हमें इस फैब्रिक को रखना है और पॉकेट का शेप देते हुए इसको भी कट करके निकाल देना है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो इसके लिए हमें 2 पार्ट को इस तरह से एक साइड में रखना है और 2 पार्ट एक साइड में रखेंगे। और सबसे पहले हमें इसका क्रोच एरिया पर सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसके क्रोच पार्ट को स्टिच कर दिया गया है। अब क्या करना है कि हमें एक पार्ट को ओपन करना है सीधे साइड से। तो इस तरह से इसको सीधे साइड में ओपन करके रख लेंगे। अब दूसरे वाले पार्ट को हमें उल्टा करके रखना है इसके ऊपर से। इन पार्ट्स को अच्छे से सेट करके रखने के बाद हमें अंदर की साइड में सिलाई लगा देनी है। तो इसकी सिलाई भी लगने के बाद हमें इसमें पॉकेट अटैच करनी है। तो पॉकेट को हमें साइड में अटैच करनी है। तो उसके लिए हम आपको मशीन पर दिखाएंगे तो पॉकेट कैसे अटैच होंगी। तो यहाँ पर हमने ट्राउज़र का एक पार्ट लिया है ये वाला और हमने जो पॉकेट कट की थी वो लेंगे और यहाँ पर मैंने पॉकेट कर रखी थी कट और इस कटिंग को हमने इस तरह से कट किया था कि नीचे से बंद है, हमें इस नीचे स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जहाँ से हमारा ऊपर की साइड में कम कपड़ा है वहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर 6.5 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। तो ये वाली मार्किंग हमारी यहाँ पर पॉकेट के अंदर हाथ डालने के लिए रहेगी। तो ये जो हमने मार्क किया है यहाँ पर पहले छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे दोनों मार्किंग पर और ये पॉकेट के दोनों साइड में रहेगा। अब क्या करना है कि ट्राउज़र का इस तरह से एक पार्ट लेंगे, हमें एक पार्ट ऊपर हटाना है और एक नीचे करना है। अब हमें मेज़रमेंट टेप को ऊपर की तरफ रखते हुए नीचे 4.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और हमने जो पॉकेट पर कट लगाया था 2.5 इंच पर, इस वाली मार्किंग को हमें 4.5 इंच वाली मार्किंग के ऊपर रखना है। और ध्यान रखना है कि हमें पॉकेट का एक पार्ट नीचे की तरफ कर देना है और एक पार्ट ही हमें रखना है। तो इस मार्किंग के ऊपर इसको रखेंगे और जहाँ पर हमने नीचे इसमें कट लगाया था उस वाले कट पर हमें मशीन के अंदर से इस तरह से रखेंगे और आधा इंच अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। आधा इंच अंदर की तरफ सिलाई लगाने के बाद हमें स्टिच को टर्न करना है और इस तरह से ऊपर की तरफ लेकर आएंगे और जहाँ तक हमने ये कट लगाया था और उसके बाद हमें सिलाई को इस तरह से मोड़ना है और बाहर की तरफ सिलाई करके नीचे के उसके धागे को कट कर देना है। अब इसके कॉर्नर पर हमें छोटा सा कट लगाना है दोनों साइड में और इस कट को हमें लगाने के बाद पॉकेट को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और उसके ऊपर से हमें एक पैर की सिलाई चला लेनी है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना और कम से कम एक शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को। फ्रेंड्स, ये वाली स्टिच लगाने के बाद क्या करना है कि हमें इस तरह से दूसरे वाले पार्ट को, पॉकेट वाले पार्ट को हमें इस तरह से लेना है और जहाँ पर हमने कट लगाई थी इन कट को मिलाना है और इस तरह से हमें इसको जॉइंट करते हुए सिलाई लगा देनी है। ऊपर तक इसमें सिलाई लगा देंगे। इतनी सिलाई लगाने के बाद क्या करना है कि हमारी पॉकेट रेडी हो गई है और अंदर से जो पार्ट हमारा ओपन है इस वाले पार्ट को भी स्टिच कर देंगे और पॉकेट को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर हमें इस पॉकेट को जॉइंट कर देना है ताकि जब हम इसमें नेफ़ा फोल्ड करेंगे तो इजी हो जाए। तो इस तरह से हमारी पॉकेट भी रेडी हो गई है। अब हमें दोनों पार्ट को आपस में मिलाते हुए स्टिच कर देना है।
इसकी स्टिच लगाते टाइम ध्यान देना है कि हमारी जो पॉकेट का ओपन पार्ट होता है जिसमें हम हाथ इंसर्ट करते हैं वो वाला पार्ट स्टिच ना हो, बस हमें नीचे तक सिलाई लगा देनी है। इस तरह से तैयार करने के बाद इसका नेफ़ा फ़ोल्ड करेंगे और नेफ़ा हम अपने इलास्टिक के साइज़ के अकॉर्डिंग ही फ़ोल्ड करेंगे। जितनी चौड़ी आपकी इलास्टिक हो उसी के अकॉर्डिंग फ़ोल्ड कर लें। तो मेरी यहाँ पर 1 इंच चौड़ी इलास्टिक है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग नेफ़े को फ़ोल्ड कर रही हूँ। नेफ़ा फ़ोल्ड करना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस आपको सिंपली इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है गोलाई में। और यहाँ पर हमें इलास्टिक डालने के लिए इसमें थोड़ा सा होल छोड़ देना है जिसमें से हम इसमें इलास्टिक डाल सकें। अब हमें अपने कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग इलास्टिक लेनी है और इसमें एक पिन लगाकर इसमें इलास्टिक डाल देनी है। इलास्टिक का फार्मूला यही रहेगा कि जितनी साइज़ की आपकी कमर है उसमें से 3 इंच कम करके आपको इलास्टिक लेनी है। तो इलास्टिक डलने के बाद हमें इसको इस तरह से बंद कर देना है और अच्छी तरह से कपड़े को खींचकर जो हमारा ओपन पार्ट था उसे स्टिच लगाने के बाद एक सिलाई ऊपर से लगा देंगे ताकि जो हमारी इलास्टिक है वो पलटे नहीं। इलास्टिक डलने के बाद क्या करना है कि हमें नीचे के पोंचे को फ़ोल्ड करना है। तो पोंचा हमने जितना भी इसमें कपड़ा छोड़ा है वही कपड़े को हमें फ़ोल्ड करते हुए इसमें फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है गोलाई में। तो चलिए अब हम इसका फ़ाइनल लुक देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका फ़ाइनल लुक। स्टिच होने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से सिर्फ 2 मीटर कपड़े में फुल फ्लेयर वाला जो हमारा ए लाइन प्लाजो पैंट बनके तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि इस तरह के वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहते हैं जो आपके काम के होते हैं। कम टाइम में ज़्यादा सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।